क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, रे क्या होती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन हमने देखा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, फुल एंगल क्या होता है, राइट। और हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रूफ भी देखा था कि कैसे होता है। हमने सबसे पहले तो ये जाना था कि हम लाइंस एंड एंगल्स पढ़ क्यों रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर चीज़ आप जो कभी भी कुछ भी चीज़ पढ़ते हो तो उसका ये जानना ज़रूरी है कि हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे आगे चल के आप एस्ट्रोनॉट्स बनोगे या जोग्राफर बनोगे, जो भी बनोगे, है ना, तो उन सब में लाइंस एंड एंगल्स काम आएंगे। फिजिसिस्ट बनोगे, सो आप बच्चों को पढ़ाओगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉल को अगर आप इस एंगल पे फेंकोगे तो ये सबसे। अब इंटरेस्टिंग बात पता है, अगर आप किसी बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो ना, 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो ऐसा, तो वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है। वेराज अगर आप 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री के इस पे फेंकोगे, अगर 30 डिग्री पे फेंकोगे या फिर 60 डिग्री एंगल पे फेंकोगे, तो दोनों ही सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेगी, ठीक है, दोनों ही सेम डिस्टेंस। तो ये सब आप पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल के बहुत काम आता है। फिर हम रॉकेट को 90 डिग्री के एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करते हैं या कौन सा एंगल पे लॉन्च करते हैं, कौन सा बेस्ट होता है। अगर 45 डिग्री सबसे दूर जा रहा है तो हम 45 डिग्री पे क्यों नहीं कर रहे, 90 डिग्री पे क्यों कर रहे हैं। आपको पता है, अगर एंगल में थोड़ा भी डिफरेंस आ जाए ना, अगर एंगल में थोड़ा भी डिफरेंस आ जाए तो भी चीज़ें बदल सकती है, रॉकेट लॉन्चिंग रुक सकती है, रॉकेट फेलियर हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। एरोप्लेन्स किस एंगल पे फ्लाई करना शुरू करते हैं, सो देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू लर्न, ठीक है। इसलिए हम लाइन्स एंड एंगल्स ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, राइट, ठीक है। चलो अगले टर्मिनोलॉजी से चालू करते हैं हम। इसमें टर्मिनोलॉजीज भी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम किसी सभ्यता में जाए जहाँ मैथ्स के लोग सबसे ज़्यादा हो या मैथ्स की चर्चा हो रही हो, तो यू शुड नॉट फील लेफ्ट आउट देयर, राइट। आप कन्वर्सेशन कर पाए, अपने आइडियाज़ रख पाए, कुछ नया आप बनाना चाहते हैं तो वो कर पाए, इसलिए हम ये टर्मिनोलॉजी भी सीखते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, राइट। बाकी समझने के लिए इट्स ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमें टर्मिनोलॉजीज ये सब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, चलो चालू करते हैं अभी आगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, पैरेलल लाइंस थी हमारे, राइट। पैरेलल लाइंस थे, पैरेलल लाइंस मतलब जो कभी इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कर रही है, क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रही, नो इंटरसेक्शन, ठीक है, वो होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है, ठीक है। ये भी हमने समझ लिया। अब देखो ट्राइवर्सल क्या होता है, सॉरी माय बैड, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल मतलब एक चीज़ जो कट कर रही हो सिस्टम ऑफ लाइन, सिस्टम ऑफ लाइन मतलब कोई भी कैसी भी लाइन है, ये मान लो ऐसी 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 लाइन है, इन सबको जो एक लाइन कट कर रही है, ये तो बहुत ही बेकार हो गया, एक मिनट। जैसे मान लो ये लाइन, ये सिस्टम ऑफ लाइन्स है, तो इसको अगर कोई कट कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये ज़रूरी नहीं कि ये लाइंस पैरेलल हो या ना हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लाइंस पैरेलल हो, ठीक है। कोई भी लाइन जो एक सिस्टम ऑफ लाइंस मतलब जो मल्टीपल लाइंस जा रही है, ये इन सबको सिस्टम ऑफ लाइंस बोलते हैं। ये एक लाइन, ये दो लाइन, तीन लाइन, तो ये सब क्या है, ये सिस्टम ऑफ लाइंस है। तो इन सबको कट करने वाली जो लाइन है, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, जैसे मान लो अभी के लिए हम दो लाइन लेते हैं, दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है, माइंड इट, दे आर नॉट पैरेलल। थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, बहुत ही बेकार बनाने लग गया हूँ मैं। मान लो ये एक लाइन है, जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है, और मान लेते हैं ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं क्या हम इसको, अगर मैं ऐसा एक्सटेंड करूँ तो, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये समझ लेना एक्सटेंडेड लाइन है, चलो ठीक है। एक मिनट हो गया, थोड़ा अच्छे से ही बना लेते हैं, ठीक है, ये लाइन है। अब देखो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। दीज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ध्यान देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है। अच्छा चलो लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं इन सबको, ये ए बी, इसको हम एक मिनट, थोड़ा और वापस चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये एक लाइन बन गई हमारी, ये एक लाइन बन गई, ठीक है। इस एंगल को, मैं एंगल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये एंगल है, इस एंगल को ए बोलेंगे, ये बी, ये सी, ये डी, फिर इसको ई एफ जी और एच, ठीक है। तब देखो एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, फिर एंगल बी और एंगल डी, एंगल जी और एंगल ई, ठीक है, और एंगल एफ एंड एंगल एच, ये क्या है, वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। अब उसके बाद यहीं पे लिख देते हैं, उसके बाद एंगल ए और एंगल एफ एंड एंगल एफ, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर एंगल ए एंड एंगल एच, ये क्या है, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल जी एंड एंगल डी, ये क्या हो जाएंगे, एंगल जी और एंगल डी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इंटर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इंटरनल एंगल्स मतलब ए ई एच एंड बी, ये सब क्या है, इंटरनल एंगल्स, ठीक है, इंटरनल एंगल्स। सिमिलरली जी एफ सी और डी, ये क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स। तो समझ गए ये सब चीज़ें, ये थोड़ा आप शब्दों पे ध्यान दो मेरे, है ना, हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये लाइंस पैरेलल नहीं थी, तो ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक है, लेकिन जब लाइन पैरेलल हो जाती है, जब लाइन पैरेलल हो जाती है तो इन टर्मिनोलॉजीज में एक रूल्स या लॉज या आप बोल सकते हो कुछ रिलेशन बनने लगता है, राइट, कुछ रिलेशन बनने लगता है। तो फिर से हम बनाते हैं, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। देखो जैसे ये हमारे सारे एंगल्स हैं, ठीक है, तो अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मान लो ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एल एंड एम आर पैरेलल। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा हमारा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, मतलब क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ऐसा क्यों हो गया, अब देखो पैरेलल लाइंस है, मतलब ये लाइन इस पर सुपर इम्पोज हो सकती है, राइट, सुपर इम्पोज हो सकती है, तो मतलब ए और ई क्या हो सकते हैं, सुपर इम्पोज हो सकते हैं। अगर सुपर इम्पोज हो सकते हैं तो मतलब वो क्या है, इक्वल है। यूक्लिड्स यूक्लिड्स बाबा की जय हो, यूक्लिड्स चैप्टर अगर आपने देखा है तो उसमें आपको ये दिखेगा, वहाँ पे इतना सेंस नहीं बन रहा हो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बट उसका प्रूफ यहाँ आया, ठीक है, उसका इम्प्लीकेशन, उसका यूज़ यहाँ हो रहा है, तो बस यही समझो कि यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अरे ये क्यों नहीं हो रहा, ओके, ठीक है, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये एक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर और देखते हैं और क्या होगा, अब मैं बोलता हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल जी, तो आप पूछोगे यार ये कैसे, ये कैसे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल जी कैसे हो रहा है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई है, और एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल जी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बिकॉज बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो वापस से यूक्लिड्स बाबा की जय हो, अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल है, दो चीज़ें अगर किसी चीज़ के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होगी। अगर एंगल वन इज इक्वल्स टू टू, एंगल ए इज इक्वल्स टू टू, एंगल बी इज इक्वल्स टू टू, देन एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये यूक्लिड्स बाबा ने बोला था, राइट। मतलब ऐसा इस डायग्राम में नहीं है, उसमें एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इससे क्या पता चला, एंगल ए और ई इक्वल थे, ठीक है, वर्टिकली करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, क्योंकि सुपर इम्पोजिशन के लॉ की वजह से यूक्लिड्स के, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल जी, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसका भी प्रूफ हमने देख लिया है। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल जी हो जाएगा, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल जी हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब इससे आप और भी चीज़ें बना सकते, और भी चीज़ें और भी रूल्स डिराइव कर सकते हो। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल जी हो जाएगा, जी और सी आपस में बराबर हो जाएंगे। इससे फिर हमें क्या पता चला, एंगल बी और एंगल एफ, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो एंगल बी और एफ इक्वल हो जाएंगे, तो बी और एफ इक्वल हो गए तो बी और डी भी इक्वल हो गए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये टू, तो हम इनको नंबरिंग कर लेते हैं, टू टू, फिर अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर और हमें क्या पता चला, ये एंगल वन है ना, ये एंगल वन है, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, तो वन और टू में हमने इन सबको डिवाइड कर लिया।
अब इससे और क्या पता चल रहा है, और क्या पता चल रहा है, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पता चल रहा है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब अगर पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट कर रही है तो उसके इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर उनका सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। अब सिमिलरली एक अल्टरनेट सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो भी एंगल्स रहेंगे उनका भी सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस थे। अभी आगे चल के हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।